क्वेश्चन नंबर 81 तक देख चुके हैं यूपी स्पेशल में। अब क्वेश्चन नंबर 82 से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है बाराबंकी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई कब हुई, मतलब कहाँ हुई? बाराबंकी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना। तो पहला बाराबंकी गलत है, फिर प्रयागराज 1928 से भी गलत है, पटना भी गलत है। इसका आंसर सही है लखनऊ 1936 में, और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसका व्याख्या देखते हैं, इसका आंसर सी है। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, और इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने मिलकर सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई गई, और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 11 अप्रैल 1936 को यह लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को, और महासचिव चुने गए प्रोफेसर एनजी रंगा। और इसको संबोधन, यानी कि इस अखिल भारतीय किसान सभा को संबोधित किए जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर। तो 83 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 83 में ये भी 2016 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो महासचिव के रूप में किसे चुना गया भी पीछे देख चुके हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो अध्यक्ष रहे थे, ये आंसर नहीं होगा। इंदुलाल याग्निक भी नहीं, राम मनोहर लोहिया भी नहीं। इसका आंसर एनजी रंगा। तो लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष नहीं, महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ये पिछले वाले का आंसर है। तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। 4 ऑप्शन, बुद्ध, नवाब, राम, महाराज। तो इन चारों में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, तो बुद्ध है, राम भी है, नवाब भी है, ये महाराज नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1, 2, 3। तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम, नवाब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का है, और ये 2013 में पूछा गया है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856, 1855, 1854, 1853। अवध राज्य का ब्रिटिश में विलय कब किया गया? तो इसका आंसर देखते हैं। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1854 में नहीं हुआ है, 1855 में भी नहीं, 1853 में नहीं, 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। और क्यों किया गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब ब्रिटिश अधिकारियों का ये कहना था, यानी कि डलहौजी ने इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से के तहत अवध में मिला लिया था 1856 में, और उसने कहा कि यह मतलब जो यहाँ के राजा हैं उनका बैड एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। और यहाँ के राजा उस समय कौन थे? तो वाजिद अली शाह। ठीक है, आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर ए है, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे,
और इन्हीं के शासन में अवध कुशासन यानी कि बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर 1856 में इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और किसके काल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। और क्या था वह नीति? तो वह नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से यानी कि व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में किसे मिलाया गया? सतारा को। और उसके साथ साथ जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। मंगल पांडे सिपाही थे, तो यहाँ स्टार लगा यानी कि गड़बड़, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। तो मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं। मंगल पांडे 1827 से लेकर 1857 बैरकपुर की सैनिक छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक के 1446 नंबर के सिपाही थे। और मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महलवाड़ी सिस्टम कहाँ लागू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, इन चारों जगह में कहाँ महलवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बिहार नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, मद्रास भी नहीं है, उत्तर प्रदेश है। तो महलवाड़ी सिस्टम कहाँ कहाँ लागू हुआ ये देखते हैं। तो महलवाड़ी सिस्टम ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में आते हैं। ब्रिटिश भारत के कुल भाग का ये 30% था। और जो महलवाड़ी सिस्टम है इसका मतलब जागीर या गांव होता है, और इस राजस्व में व्यवस्था महल या गांव के साथ संबंध स्थापित किया और सीधे ये किसान के साथ संबंध स्थापित नहीं था। ठीक है, और भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर इसे लागू किया गया था। और इसके जन्मदाता किसे मानते हैं? हाल्ट मैकेंजी को इसके जन्मदाता मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और वह गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है इन्होंने कहाँ लिया? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया या श्रावस्ती? तो इसका आंसर देखते हैं। ये सारनाथ में नहीं है, श्रावस्ती में भी नहीं है, बोधगया भी नहीं है, ये है कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। और कुशीनगर के अन्य मंदिर कौन कौन है? तो ये रामाभार स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर। तो ये जो रामाभार स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? श्रावस्ती, बिठूर, काल्पी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या श्रावस्ती है, बिठूर है, काल्पी या उपरोक्त में से नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। श्रावस्ती में नहीं है, काल्पी में नहीं है, तो ये उपरोक्त में से भी मतलब बिठूर में है। ठीक है ना, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर में। अब इसका व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बिठूर उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर बी है। ठीक है, तो बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है। और इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रहीं। और कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे काल्पी, ये जालौन में पड़ता है, में ही व्यास और नरसिंह टीले भी हैं। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था।
तो राजा हिरण्यकश्यप का महल किस टीले पर स्थित था? तो नरसिंह टीले पर स्थित था। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। और क्या इसके बारे में? तो श्रावस्ती जैनियों के लिए कुछ आश्रम है और भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो वो कौन सा जगह है? अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिली, नैमिषारण्य। तो ये है लखनऊ के पास है वैसे, और वो सीतापुर जगह। अब सीतापुर में कौन कौन आएगा उसे पता चल जाएगा। तो इसका आंसर अहिछत्र नहीं है, काम्पिल्य भी नहीं है, हस्तिनापुर भी नहीं है। इसका आंसर है नैमिषारण्य। यह नैमिषारण्य सीतापुर में है और सीतापुर लखनऊ के पास है, जहाँ पर प्राचीन स्थल है और वहाँ पे 60,000 मुनियों ने एक सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था। मतलब एक साथ बैठ के इन लोगों ने कथा का श्रवण किया था। अब आगे इसमें देखते हैं। तो नैमिषारण्य, ये आपका नैमिषारण्य 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। और नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है और यह लखनऊ के पास है। पृथ्वी के सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं से वृत्तासुर के वध का अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीची से प्रार्थना की और नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। और यहाँ पे कितने ऋषि मुनि ने? 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी रही। कितने? 88,000 तपस्थली रही है और 30,000 तीर्थ स्थल है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद में से तभी देखे हैं कहाँ? ये सीतापुर में है। कहाँ पे है? सीतापुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कूट का मिलान करना है। यह आरओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है और सूची 2 में स्थान है। तो मिलान शुरू करते हैं। 84 गुंबद को मिलाना है, जामा मस्जिद को मिलाना है, बौद्ध स्तूप को मिलाना है, कामतगिरी पर्वत को मिलाना है। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। बी से जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद शायद आपको याद आ रहा होगा कहाँ है, कहाँ पे है? तो जामा मस्जिद ये हो जाएगा आपका मुरादाबाद हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये गुंबद 84 गुंबद हो जाएगा आपका जालौन में। फिर उसके बाद से आपका बौद्ध स्तूप तो कुशीनगर में है। ठीक, और फिर कामतगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। तो इस तरह से A4, तो A4 आपका एक यहाँ दिख रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर देखते हैं B3 आपको केवल C में दिख रहा है, तो इसका आंसर C होगा। तो 84 गुंबद हो गया जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप हो गया आपका बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर C है। अब आगे इसका ये यहाँ पे मिलान देख लेते हैं। तो 84 गुंबद कहाँ है? आपका जालौन हो गया, जामा मस्जिद मुरादाबाद। और जामा मस्जिद ये पीतल की नगरी के लिए भी जाना जाता है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर, या कुशीनगर महापरिनिर्माण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आगे कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2 सूची है, मिलान करना है। सूची 1 में स्थान दिया है और सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष है। तो स्थान को स्मारक से मिलाते हैं। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कुशीनगर में क्या है? तो कुशीनगर में रामभार, ये कुशीनगर में रामभार हो गया।
अभी ये धमेक स्तूप भी देखा, ये कहाँ पे है? ये धमेक स्तूप कहाँ है? क्योंकि कुशीनगर में रामाभार स्तूप हो गया, श्रावस्ती में क्या है? तो ये श्रावस्ती में आपका धमेक स्तूप हो गया। फिर उसके बाद से सारनाथ, सारनाथ में, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका, ये तो सही है। अब ये जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में ये सहेत महेत, सारनाथ में है आपका ये धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। कुशीनगर में रामाभार हो गया और कौशाम्बी जो बच गया, कौशाम्बी में हो गया घोषिताराम मठ। तो इस तरह से A2 कहाँ पे है? A2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि A में है और C में है। अब A2 के बाद हमें देखना है B3, तो B3 केवल C में है, A में नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर C होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौशाम्बी में क्या है? घोषिताराम मठ हो गया, कुशीनगर में रामाभार स्तूप हो गया, सारनाथ में धमेक हो गया, श्रावस्ती में सहेत महत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद, बरेली। इन चारों जगहों में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखते हैं। ये लखनऊ से संबंधित नहीं है, फिरोजाबाद से नहीं है, बरेली नहीं है, ये है पटियाला। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद, और इसका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। और खुसरो को क्या हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इसे तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किससे? तूती ए हिंद के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो क्वेश्चन है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। चारों में से कौन सा सही है? तो कालपी नदी क्या गंगा नदी के किनारे है? नहीं, गलत है। नर्मदा ये भी गलत है, कृष्णा ये भी गलत है। तो कालपी नदी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखते हैं। तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, कौन से जिले में? जालौन जिले में, ये रहा जालौन, और यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना बृहद चाप के आकार में प्रदेश के कौन कौन शहर? ये सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि ये 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में यह गंगा में मिल जाती है। तो ये जो यमुना गंगा है कितने जिलों से बहती है? उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में। और ये कहाँ गंगा से मिलती है? तो यह प्रयागराज में गंगा नदी से आके मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर अयोध्या, इलाहाबाद, कन्नौज, वाराणसी। इन चारों में से जीवंत नगर कौन सा है? इनमें से जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद या प्रयागराज? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद या वाराणसी, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से अयोध्या गलत है, कन्नौज भी गलत है, इलाहाबाद यानी कि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी को
उत्तर प्रदेश का जीवंत नगर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर है और उसे जीवंत नगरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी। और संसार के प्राचीनतम बड़े शहरों में से एक है और इसे बनारस, काशी, भगवान शंकर की नगरी कहते हैं और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अवमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पे मणिकर्णिका भी है, इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाराणसी चूंकि गंगा नदी के किनारे है, लेकिन गंगा नदी के किस तरफ है? वाराणसी गंगा नदी के किस तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ है? चित्रकूट, गोरखपुर, कानपुर या वाराणसी? यह 2018 में पूछा गया है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो आंसर इसका देखते हैं। चित्रकूट में नहीं है, गोरखपुर में भी नहीं है, वाराणसी में नहीं है। ये है गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर, यह कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। कहाँ पे है? तो कानपुर में है। ठीक, इसका व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर रहा बी। और भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यह गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष उपलब्ध है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर यानी कि ये सांचे में ढली ईंटों से के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसकी छत शिखरमयी है। ठीक है ना? और बाहर की दीवारों ताकों में ये क्या है? मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो रानी अहिल्याबाई, रानोजी सिंधिया, हरिश्चंद्र, मोरोपंत, पिंगल, इन चारों में से किसके द्वारा बनाया गया? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पहला ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत, पिंगल। किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर देखते हैं। तो ये हरिश्चंद्र नहीं है, ये रानोजी भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्याबाई ये काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है इनका जीर्णोद्धार कराया था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इससे लगभग 35 वर्षों का ये लिखित इतिहास है इसका और इस पर बार बार हमला करके इसे क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन बाद में ये 1780 में इंदौर की महारानी ने, ये कहाँ की महारानी है? ये रानी अहिल्याबाई, ये इंदौर की महारानी थी जिनका नाम पूरा क्या था? महारानी अहिल्याबाई होलकर, और इन्होंने 1780 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, इसका ये है व्याख्या। तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है और बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद से मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 पूछा है यूपी कांस्टेबल में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो बिठूर में है, बिठूर में या ये सीतापुर या वाराणसी या फिर इलाहाबाद, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है, ये बताना है। तो यह वर्तमान में कहाँ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या यह सीतापुर में है? नहीं। इलाहाबाद में? नहीं। वाराणसी में? नहीं। और ये इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ठीक है, और ये महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है, मतलब आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, यह बिठूर में हो गया। और वाल्मीकि आश्रम वह स्थान है, मतलब वह स्थल है जहाँ पे ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। और यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण भी ली थी। और वहाँ पे इन्होंने जुड़वा पुत्रों का, मतलब कहानी की मान्यता के अनुसार तो लव का जन्म हुआ था, लेकिन वो गायब होने की वजह से मुनिवर को लगा कि लव शायद गायब हो गए या फिर कोई जानवर उन्हें खा लिया हो, तो कुश का एक तुरंत बच्चा बना दिए। तो वही यहाँ से ये जुड़वा पुत्र का नाम आता है लव कुश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा, कहाँ गया? नीचे ही है क्या? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 आपका। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया। कौन? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इन चारों में से किसने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया? तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? 2018 में। इसमें स्टार लगा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक भाषाओं, परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 यानी 1740 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का मुगल बादशाह फारूक सियार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह काशी की तरह ही यहाँ पे क्या है? गली गली में शिवालय स्थित है। और काशी की तरह ही यहाँ पे पांचाल घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल, पक्के घाट बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2018 में पूछा गया है। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? चांदपुर, दुधई, देवगढ़ या चंदेरी। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? नृसिंह लिखा है, बल्कि नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? चांदपुर, दुधई, देवगढ़, चंदेरी। तो पहला ऑप्शन चांदपुर, ये गलत है। देवगढ़ भी गलत है, चंदेरी गलत है। सही ऑप्शन है दुधई। तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। ठीक है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यानी कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पे यहाँ पैदा हुए, ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया या यहाँ मर गए। तो यहाँ वह महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी
मृत्यु हुई। तो ऑप्शन डी सही है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया? मोक्ष। और कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा, इसका नाम पहले क्या था? कुशीनारा। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। और यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप यहाँ है। ठीक है ना, और वह रामभर, इसे रामाभार कहीं लिखा है, कहीं पे रामभर स्तूप लिखा है, तो जहाँ बौद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो वो क्या है? हिरण का उद्यान है, मूलगंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है, या रामभार स्तूप। तो अभी पीछे वाले में तो देख ही चुके हैं, इसलिए सीधे इसके आंसर पे आते हैं, रामभर स्तूप है। अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, यह बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। ये 2019 में पूछा गया है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, और इसका निर्माण असफ-उद-दौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो असरी मस्जिद में गैर मुस्लिम को जाने की अनुमति नहीं है, और यह मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। अगला क्वेश्चन ये है घोषिताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, और ये पीछे क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन के दौरान नहीं, ऑप्शन में ही था, घोषिताराम कहाँ है? तो बताइए घोषिताराम कहाँ है? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती या कौशाम्बी में? तो इसका आंसर क्या होगा? घोषिताराम राजगृह में नहीं है, घोषिताराम श्रावस्ती में भी नहीं है, चंपा में भी नहीं, यह है कौशाम्बी में। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी में है। ठीक है, तो घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध उद्यान था, और घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2018 में पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? इसका सही आंसर क्या है? तो ये कानपुर गलत है, आरामपुर भी गलत है, गाजियाबाद भी गलत है, वाराणसी सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म, उपन्यास सम्राट, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ और 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? अजायब राय डाक मुंशी थे, और जो एक डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया और हंस जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। और इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां क्या क्या है? गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, ये सब कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ स्थित है? वाराणसी में, देवरिया, मथुरा, कौशाम्बी। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया और वह स्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, देवरिया, मथुरा या कौशाम्बी? सही ऑप्शन बताना है आपको। तो वाराणसी इसका गलत आंसर है, देवरिया भी गलत और कौशाम्बी भी। इसका सही आंसर मथुरा है। यह 2019 में पूछा गया है। तो कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है और इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। कौन से देवी का मंदिर है? तो इसमें कंकाली देवी का मंदिर है और इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। और 1890-91 में डॉक्टर फोरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई और जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन मंदिर का स्तूप प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के स्थित है। कहाँ स्थित है और किसका पूछा जा रहा है? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। ये 2018 में पूछा गया है। तो इन चारों में सही आंसर कौन सा है? क्या जौनपुर है? जौनपुर गलत है, कन्नौज गलत है, बाराबंकी गलत है, यह फतेहपुर सीकरी। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पांचाल गलत है, अंग गलत है, मत्स्य गलत है, सूरसेन। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शूरसेन कहा जाता था। ठीक है, आगे इसका व्याख्या देखते हैं। ये रहा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को शूरसेन कहते थे और इसकी राजधानी मथुरा थी। अब मत्स्य राजस्थान, यानी कि इसकी राजधानी विराटनगर। फिर पांचाल का एरिया कौन सा है अभी आज का? बरेली और बदायूं। इसकी राजधानी अही क्षेत्र। अंग जो कि बिहार में पड़ता है, यह है चंपा इसका राजधानी। अगला क्वेश्चन, 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता? चेदी। तो यह भी 16 जनपदों में से एक है। इसका आंसर कौन सा है? अवध गलत आंसर है, अवंती भी गलत है, अंग। इसका सही आंसर बुंदेलखंड है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इन महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में शामिल थे और इसका ब्यौरा यह आगे दिया हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये है आपका काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। फिर वत्स का राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद का एरिया है। कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, ये फैजाबाद के आसपास का। और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया आज के टाइम में। मल, कुशीनारा, जो कि देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। चेदी, शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का एरिया है। कुरु, जिसे इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, यह मेरठ, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है। शूरसेन,
मथुरा इसकी राजधानी थी और यह मथुरा के आसपास का क्षेत्र। पांचाल अही क्षेत्र, यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा वर्धन ने किस में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की? तो राजा वर्धन ने कौन से जगह पर ये भद्र विहार नामक एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार में? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वह कौन सा है? तो क्या राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार का बृहद केंद्र की स्थापना मथुरा में किया था, या काशी में, कन्नौज में या हरिद्वार में? तो मथुरा में नहीं किया था, काशी में भी नहीं, हरिद्वार में भी नहीं, ये कन्नौज में किया था। तो राजा हर्षवर्धन कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने संस्कृत नाटक 3 यहाँ लिखा है, संस्कृत नाटक ग्रंथों जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2010-11 में पूछा गया, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ, किसके मतलब कौन से स्थान के संग्रहालय में संरक्षित है? किस स्थान पर, ये बताना है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज और लुम्बिनी, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर कुशीनगर नहीं है, कन्नौज नहीं है, लुम्बिनी नहीं है, सारनाथ है। तो ये सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष भाग सिंह चतुर्मुख कहते हैं, और इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, 4 हैं इसमें। और सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग ये वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, और यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता? अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब? अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब? इसमें से कौन सा सही है? तो इसका पहला आंसर अवध गलत है, काशी गलत है, दोआब गलत है, यह है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो जेजाक भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रस्वेनी भूमि रही, और यह भूमि उत्तर प्रदेश का आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। और कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। तो किसके साम्राज्य के पतन के बाद? तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद ये चंदेल वंश शासकों का इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वर्ष 1921 में अपना राजधानी इसे लखनऊ से स्थानांतरित किया गया था। तो कौन है? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर? यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन सा सही है? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर? क्वेश्चन नंबर 114। तो इसका सही आंसर देहरादून नहीं है, कानपुर नहीं है, आगरा नहीं है, इलाहाबाद, जो आज इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं,
की राजधानी 1921 में बदलकर इसे इलाहाबाद से इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया और वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक विधायिक राजधानी है। इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा? तो कहाँ पे है? इसका आंसर देखते हैं। देवरिया गलत है, गोंडा गलत है, गोरखपुर गलत है, इसका आंसर बस्ती है। तो गौतम बुद्ध की मां देवदह शासक परिवार से थी जो अब बस्ती जिले में मतलब बस्ती जिले में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया क्या था? महामाया वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी और देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है और कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्ध कालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जैसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण? इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सरस्वती गलत है, हंस भी गलत है, जागरण। इसका सही आंसर है बनारस अखबार। तो ये 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया और अखबार के संचालन यानी कौन थे? ते राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे और इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था? भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी? इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? इसका आंसर क्या होगा? तो इटावा इसका सही आंसर नहीं होगा, फिरोजाबाद भी नहीं, बाराबंकी भी नहीं। इसका आंसर है फर्रुखाबाद। इसका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो ये भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पौत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फारुखाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद? इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? ये इसका आंसर देखते हैं, 2018 में पूछा गया। बुलंदशहर गलत आंसर है, अलीगढ़ भी और फैजाबाद। इसका सही आंसर सी एटा है। ठीक है,
तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एटा जिले के कौन से जिले, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। और इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का। कौन? ये सूफी कवि अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फैजाबाद, इन चारों में कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फैजाबाद। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका लखनऊ आंसर गलत है, फतेहपुर गलत है, आगरा गलत है, फैजाबाद सही आंसर है। ठीक है, तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि अब नाम बदल कर क्या हो गया है? अयोध्या हो गया, जिले में स्थित है। और इसका निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला ने अपनी प्रिय बेगम उत्तम उल जोहरा उर्फ बहू बेगम के याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर, ये तो सबको पता होगा, सीधे आंसर पे आते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। और लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफ-उद-दौला किसने करवाया था? असफ-उद-दौला ने करवाया था 1775 में, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी थी। और लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों, चिकनकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, चिकनकारी जो सफ़ेद कपड़ों पे वो धागों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो ये हम लोग जब जनसंख्या या क्या था, अर्बनाइजेशन जो था, नगरीकरण, उसमें पढ़े हैं। तो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम ये पारसी है, सीधे आंसर। ठीक है ना, पारसी उत्तर प्रदेश में कम है। तो उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायी की जनसंख्या सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये आपका 2011 जनगणना के अनुसार है। हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26। अभी ये डेटा बदल चुका है, क्योंकि अब जो जनगणना होने वाला है 2017 तक 2 चरणों में होगा, पूरा हो जाएगा। पहले चरण में ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब में होगा। और बाकी जो शेष भारत है उसमें होगा। तो उसमें ये पता चलेगा कि अब क्या परसेंटेज हो गया है। सिख का 0.32, ईसाई का हो गया 0.18, जैन का 0.11, बौद्ध का 0.10 और अन्य में बाकी इतने आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये बताना है। अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर या फतेहपुर, इन चारों में कहाँ पे है? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा भी गलत है, ये जौनपुर में है। तो मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहते हैं वह जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? सुल्तान, बादशाह, नवाब या साहिब, इन चारों में से कौन सा सही है? सुल्तान, बादशाह, नवाब या साहिब, चारों में से कौन सा सही है? आंसर देखते हैं। पहला सुल्तान गलत है, बादशाह गलत है, साहिब गलत है और ये नवाब सही है। तो अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी।
और अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये देख चुके हैं, है ना, एक बार ये आ चुका है ऑलरेडी, पीछे क्वेश्चन में आया था। सीधा इसके आंसर देख लेते हैं, मतलब कर देते हैं सीधा आंसर इसका, वाराणसी। देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अरे हाँ ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं तक था, तो चलिए ये ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।